नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह सभी तो आप जानते ही हैं कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे उसका वैसा ही फल मिलता है। किंतु क्या आप लोग जानते हैं मनुष्य द्वारा किया गया कार्य ऐसे भी होते हैं जो मृत्यु के बाद पीछा नहीं छोड़ते, और हमारा जो कर्म होता है उसके जरिए ही अगला जन्म निर्धारित किया जाता है। वैसे तो गरुड़ पुराण इस विषय में बहुत जानकारी प्रदान करता है। आज हम इस पुराण से लिए गए 11 विषय के बारे में चर्चा करेंगे जो कर्म से जुड़ा हुआ है, जिसमें व्यक्ति बहुत प्रकार के पशुओं के योनि प्राप्त करता है। तो चलिए हम एक बार विस्तार से इस विषय में प्रकाश डालते हैं। गरुड़ पुराण के इस 11 विषय में पहला विषय है मित्र से छल करने पर। इस संसार में मित्रता का रिश्ता बड़ा ही अनूठा होता है। कहते हैं एक सच्चा दोस्त समय आने पर अपने प्राण भी दे सकता है, पर तब क्या होगा जब कोई सच्चे मित्र को ही ठगने लग जाए या अपने सच्चे मित्र को ही धोखा देने लग जाए। ऐसे लोगों के बारे में इस पुराण में बताया गया है कि कोई व्यक्ति अपने मित्र से अगर छल कपट करता है तो उसे मृत्यु के बाद नरक भेज दिया जाता है। साथ ही साथ अगले जन्म में वह गिद्ध बन जाता है। उसे मरे हुए सड़े गले पदार्थ खाकर अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। दूसरा, धर्म का अपमान नहीं करना चाहिए। धर्म का अपमान करने पर तो दोस्तों इस संसार में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने धर्म के साथ साथ दूसरों के धर्म का भी सम्मान करते हैं। वहीं बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिसे दूसरों धर्म से नफरत होती है और अपने धर्म को भी ज्यादा पसंद नहीं करते। ऐसे लोग पुराण को नजरअंदाज करके अल्प बुद्धि का परिचय देते हैं। इन लोगों के बारे में गरुड़ पुराण कहता है कि मरने के बाद नरक अवश्य इन्हें मिलेगा और साथ ही साथ इनका अगला जन्म कुत्ते के रूप में होगा, जो गली गली में भोंकता रहेगा, न खाने का ठिकाना होगा और न ही अच्छा जीवन व्यक्त कर पाएगा। तीसरा, अपने से बड़ों का अनादर नहीं करना चाहिए। इस जीवन में अपनों से बड़ों का अनादर कभी नहीं करना चाहिए। व्यक्ति का जीवन बिना परिजन के संयोग से संभव नहीं हो पाता है। इसमें माँ बाप गुरु का तो बात ही अलग है। आप लोग तो यह जानते ही हैं, किसी भी व्यक्ति को उसके मंजिल या लक्ष्य तक पहुंचाने का कार्य हमेशा गुरु और माँ बाप के वजह से ही होता है। जो मनुष्य अपने माँ बाप या गुरु का अवहेलना करता है या उनका अनादर करता है, वह मृत्यु के बाद जन्म तो लेता ही है, परंतु कई बार प्रयास करने के बाद भी गर्भ से बाहर नहीं आ पाता। गर्भ के भीतर ही उनकी मृत्यु हो जाती है। चौथा, जान को न बांटने वाला। दोस्तों, यह तो आप जानते ही हैं हमारे सनातन धर्म में ब्राह्मण का कितना महत्व है। धर्म के अनुसार संसार में कोई भी यजमान कोई भी हो, अपनी ओर से दक्षिणा देने में समर्थ ना हो तो भी ब्राह्मण का यह दायित्व है कि वह अपने ज्ञान से सभी का भला करे। परंतु कोई ब्राह्मण ऐसा नहीं करता है तो इस जन्म में उसकी ख्याति खराब होती ही है और अगले जन्म में उसे बैल बनकर आना होता है, फिर उसे पछतावा भी होता है। पांचवा, याभिचार करने वाला। दोस्तों, ज्यादातर स्त्री इस जीवन में प्रतिवता होती है और उनके मन में अपने पति के अलावा दूसरे आदमी का विचार नहीं आता। परंतु जीवन में हर स्त्री एक समान नहीं होती, वह स्वभाव से याभिचारिणी होती है। ऐसे स्त्री विवाह के बाद संबंध बनाने के लिए ज्यादा दिलचस्पी रखती है। वैसे इनके अपने कामों के कारण कई बार समाज में अपमानित होना पड़ता है, परंतु इन्हें अकल तब आती है जब इन्हें अगले जन्म में छिपकली या चमगादड़ के रूप में जन्म लेती है। छठवां, जहर खाकर मरने वाले। दोस्तों, पुराण में हमें यह बताया गया है कि मनुष्य लोग बहुत ही कठिनाई से मिलती है
परंतु हम में से कुछ मूर्ख लोग सांसारिक बातों से घबरा जाते हैं और भगवान द्वारा दिए गए इस जीवन को व्यर्थ गवा देते हैं। ऐसे लोगों के संदर्भ में पुराण कहता है कि अगले जन्म में सांप बनते हैं और पृथ्वी पर आकर अपनी भूल को सुधारते हैं। 7वां, चालाकी करने वाला। इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो अपनी कृत्यों से सभी का हृदय जीत लेते हैं, परंतु कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने चालाकी से सीधे लोगों को मूर्ख बनाते हैं। ये आजीवन ऐसे ही मूर्ख बनाते रहते हैं, परंतु यह मूर्खों को यह नहीं पता कि ये संसार ऐसे नहीं चल रहा है। इस संसार को चलाने वाला इनके सभी कामों को देख रहा है। उनके घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। ऐसे लोगों के बारे में पुराण में बताया गया है कि ये लोग अपने अगले जन्म में उल्लू बनते हैं और अपनी चालाकी का पश्चाताप करते हैं। 8वां, अपमान करने वाला। दोस्तों, जिस प्रकार सभी पुत्रों का यह दायित्व है कि वह अपने माता पिता का सदा सेवा करते रहे और अपने दाम्पत्य जीवन को अच्छे से बनाकर रखे, और इनके विपरीत जो व्यक्ति अपने से बड़ों या घर परिवार का सेवा नहीं करते या अपशब्द कहते हैं तो उन्हें अगले जन्म में रक्त पीने वाले जुए के रूप में व्यतीत करना पड़ता है। 9वां, अनाज से घोटालों का। हमारे धर्म में अन्न दान को सबसे बड़ा दान माना गया है। जो व्यक्ति अन्न का दान करता है वह न केवल इस लोक में अपितु स्वर्ग लोक में भी ख्याति पाता है। इसी वजह से लोग प्रतिभोज और भंडारे का आयोजन करते हैं, परंतु वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अन्न का अपमान करते हैं, चोरी या घोटाला करते हैं। ऐसे लोगों को पुराण में कहा गया है कि यह अगले जन्म में चूहा बनते हैं और अनाज के दानों के लिए हमेशा तरसते रहते हैं। 10वां, गाली देने वाले। दोस्तों, आप सभी को यह तो पता ही होगा कि मनुष्य के कंठ में माता सरस्वती का वास होता है। इसलिए शास्त्रों पुराणों में यह बताया गया है कि मनुष्यों को कभी भी अपशब्द नहीं बोलना चाहिए जो दूसरों के भावनाओं को हर्ट करे। परंतु इस संसार में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपशब्द कहते हुए बाज नहीं आते, छोटी छोटी बातों पर गाली देने लग जाते हैं। कई बार तो इन्हें तुरंत ही जवाब भी मिल जाता है, परंतु इन्हें अक्ल तब आती है जब यह मृत्यु के बाद अगले जन्म में बकरे के रूप में जन्म लेते हैं और यह किसी न किसी कसाई के हत्थे चढ़ जाते हैं। 11वां, वासना युक्त दृष्टि वाले। इस संसार में कई लोग ऐसे हैं जो स्त्री या लड़कियों को बड़े ही सम्मान से देखते हैं, उनका बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, उनके मन में स्त्री के प्रति दुर्भाव नहीं होता। वहीं इस दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं, प्रत्येक स्त्री को ऐसी नजर से देखते हैं, उसके मन में हमेशा काम भाव ही चलते रहता है, परंतु उन मूर्खों को यह पता नहीं है, भले ही उनके वासना के बारे में किसी को पता चले या ना चले, इनके कृत्यों के बारे में कोई देखे या ना देखे, लेकिन ऊपर वाला देख रहा होता है और समय आने पर इन सब का न्याय भी करता है। ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है कि मरने के बाद इन्हें गधे के रूप में जन्म मिलती है, तभी यह गधे किसी भी स्त्री पर वासना युक्त दृष्टि नहीं डाल पाते। तो मित्रों, ये वो योनियां हैं जो व्यक्ति को अपने द्वारा किए गए कामों या कर्मों के आधार पर मिलते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जीवन में आए हैं तो कुछ अच्छे कर्म करें ताकि मरने के बाद उत्तम लोगों की प्राप्ति हो सके। इसी के साथ हमारी ये जानकारी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको अपने जीवन में हमेशा अच्छे काम करना चाहिए ताकि आप मनुष्य रूप में जन्म ले सके। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।